हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट IQ में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन। ये हमारे इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए प्रेशर ऑफ 25 मीटर हेड ऑफ वाटर, टेक G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, प्रेशर बताना है। तो आप सभी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी जेईई के पेपर होते हैं वहाँ पे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सभी क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से और कंसेप्ट के साथ में बताऊँगा। देखिए, यदि हम बात करें किसी भी डेप्थ की, जैसे मान लो ये हमारा तल है, इसके नीचे h हाइट है, तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ता जाएगा। तो यदि हम h डेप्थ की बात करें, मान लो ये हमारा जो है सरफेस है, तो सरफेस से हम h डेप्थ पे गए तो प्रेशर जो है बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, P बराबर रो जी एच। रो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी, यदि वाटर है तो वाटर की डेंसिटी आ जाएगी और कोई और लिक्विड है तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। जी हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और h क्या है, यहाँ पे डेप्थ है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, P बराबर रो जी एच। अब यहाँ पे बात हो रही है वाटर की। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, आप सभी को याद होगा, ये होती है 1000 और जी की वैल्यू क्या है 9.8 इंटू एच कितनी है 25 मीटर। अब देखिए, यहाँ पे एग्जामिनर जानबूझ के इसने जी की वैल्यू जो है 9.8 दे रखी है। वो ज़्यादा तो नहीं देता, और यदि नहीं देता तो ज़्यादातर स्टूडेंट जी की वैल्यू कितनी लेते, 10 लेते। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन का जो टाइम होता है वो 1 मिनट ही होता है। तो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे करोगे। देखिए ऑप्शन देखिए, सब क्या है किलो न्यूटन में, तो ये हमारा क्या है, किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 1000 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो में। तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे 2.5, 245 और 2500 और 25। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो ये एग्जामिनर जानबूझ के इसने 9.8 दे रखा है। हमको 9.8 लेना ही नहीं है, हमको 10 लेना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 रखूँगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट 250, और ये किलो में बदल जाएगा तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यदि 10 लूँगा तो आएगी, लेकिन 9.8 लूँगा तो 250 के आसपास ही आएगी। तो 250 के आसपास कौन सा है, 245, यानी कि ये लगभग क्या आ जाएगा, 245 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 250 के आसपास कोई ऑप्शन दूसरा है ही नहीं। तो इसीलिए बस आपको मैं समझा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप सभी को आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि एग्जाम में कैसे करना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दूसरा क्वेश्चन है, विस्कोसिटी हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशन। विस्कोसिटी आप सभी को पता है। देखिए, टो बराबर क्या होता है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, क्योंकि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। आप या तो ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप सभी को पता है कि जो हमारी विस्कोसिटी होती है उसके आपको यूनिट तो याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट यूनिट पूछी जाती है। ये क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो हमारा ये न्यूटन है ये किसकी यूनिट है, फोर्स की, बल की। तो ये जो फोर्स है इसकी डायमेंशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। कितनी होती है, m1 L1 T-2। आपको याद है, बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, लेकिन यदि याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलों में डायरेक्ट न्यूटन आता है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट m1 L1 T-2 4-5 बार बोलोगे याद हो जाएगी। सेकंड की क्या होती है, T1 अपॉन मीटर स्क्वायर की कितनी होती है, L2 हो जाएगी। तो m1
L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का है तो -1 और T -2 का प्लस का 1 यानी कि माइनस का 1, M1 L-1 T-1 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे यूनिट याद रखनी है। यदि आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखिए यहाँ पे डायरेक्ट विस्कोसिटी पूछा है, ना कि काइनेमेटिक ना डायनेमिक। तो सिंपल यदि विस्कोसिटी दे रखा हो तो ये क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। यदि आपको काइनेमेटिक की पूछेगा तो स्पेशल नाम देगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन की होती है। एक्सेलरेशन जो होता है हमारा वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मीटर की क्या होती है? L2, सेकेंड की क्या होती है? सेकेंड ही हो जाएगी या T1 हो जाएगी। ये आपके एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, ये आपके T1 हो गई, तो M की कितनी आ जाएगी? 0, L2 और T-1, ये हो गई आपके काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन दी। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है? शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। ये जो डेफिनेशन होती है ये आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन, तो कई बार स्टूडेंट जो है वो आप ग्राफ याद रखते हैं ऐसे, यहाँ पे स्ट्रेस होता है, यहाँ स्ट्रेन होता है। तो आप सभी को न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की यदि हम बात करें तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए ये ग्राफ क्या होता है? लीनियर होता है। तो स्टूडेंट क्या याद रखता है कि यहाँ पे स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, तो यही ऑप्शन होगा। ध्यान रखना है आपको, ये जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन नहीं है, रेट ऑफ स्ट्रेन है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ए ना होके सी हो जाएगा, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन। क्योंकि रेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विथ टाइम। रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे टाइम का फैक्टर है, तो इसलिए आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन्स द सेम, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। देखिए यदि हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की वजह से, इसे हम बोलते हैं कोहेशन फोर्स। एक दूसरे के में सेम मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोहेशन। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कम हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि इनमें जो है वाइब्रेशन आ जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा इनका, तो ये जो है अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। और जो हमारी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी एक तरीके से क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम मतलब कि हमारी जो विस्कोसिटी है वो डाउन होगी। लेकिन यदि मैं बात करूँ गैसेस की, ये जो गैसेस हैं इनका फिनोमिना अलग है। गैसेस जो होती हैं, मान लो ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर जो है इंक्रीज करूँगा तो इनमें क्या होगा? मोशन होगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, तो इनकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मूवमेंट बढ़ेगा तो इनके बीच में कोलिजन होगा, यानी कि मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, तो ये कोलिजन बोलते हैं टकराने को। तो ये कोलिजन जब ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, तो जब फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हमारी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होगी। तो यदि मैं बात करूं गैसेस के लिए, तो गैसेस के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको लिक्विड का पूछते तो डिक्रीज होती है। द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर डेवलप्ड बाई surface tension of 0.075 Newton per meter in a droplet of water of 0.075 mm diameter। तो यदि हम बात करें प्रेशर किसके लिए? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पे ड्रॉपलेट का पूछा गया है, एक होती है ड्रॉप और दूसरी होती है बबल। बबल किसे बोलेंगे हम? जैसे मान लो ये आपका कोई बबल है, अब इसे हम बबल कैसे बोलेंगे कि इसके अंदर जो है, अंदर भी एयर है और जो हमारा बाहर एटमॉस्फेयर है उसमें भी एयर है, तब इसे हम क्या बोलेंगे? बबल बोलेंगे। और यदि इसके प्रेशर के फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो ये आता है 8 सिग्मा अपॉन डी। डी यहाँ पे क्या है? इस बबल का डायामीटर, और सिग्मा यहाँ पे क्या है? सरफेस टेंशन। और यदि मैं बात करूँ ड्रॉप की, जैसे आपका ये पानी की ड्रॉपलेट है,
तो ये जो पानी की ड्रॉपलेट, इसे ड्रॉप कब बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है ये पूरा पानी है, इसके अंदर एयर नहीं है, और बाहर क्या है, बाहर एयर है एटमॉस्फेयर में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है सरफेस एक ही है बाहर वाली, और यहाँ पे सरफेस एक बाहर वाली थी, एक अंदर वाली थी, दो सरफेस थी, इसलिए 8 सिग्मा अपॉन डी इसका फॉर्मूला है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ ड्रॉपलेट की, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन डी, इसके प्रेशर का आधा होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है ड्रॉपलेट की, तो 4 सिग्मा अपॉन डी, तो 4 सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0.075 न्यूटन पर मीटर दे रखा है यहाँ पे देखिए, और डायामीटर आपका mm में दे रखा है, और ऑप्शन जो है आपका न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है चारों ऑप्शन में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये न्यूटन पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻2 आ जाएगा, अपॉन ये mm में है तो 0.075 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻1 आ जाएगी। तो कुल मिला के जो है आपका, ये तो वैल्यू सेम ही है तो कैंसिल हो जाएगी, और ये आपका 0.4 आ जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 0.4 कौन से ऑप्शन में, सी में है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हमारा यहाँ पे ड्रॉपलेट की जगह बबल दिया होता तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता 0.8, क्योंकि यहाँ पे 8 सिग्मा अपॉन डी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ड्रॉपलेट दे रखा है या फिर बबल दे रखा है। और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, सिंपली फॉर्मूला आप सभी को याद रहता है कि 4 सिग्मा अपॉन डी बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इसलिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे आप ध्यान से देख लेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। द प्रॉपर्टी विच कैरेक्टराइज द रेजिस्टेंस विच ए फ्लूइड ऑफर्स टू अप्लाइड शियर फोर्स इज कॉल्ड। तो कुल मिला के यहाँ पे कि जो हमारा लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, या रेजिस्टेंस की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आती है, विस्कोसिटी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये कुल मिला के विस्कोसिटी की डेफिनेशन दे रखी है, ज़्यादा समझाने की इसमें ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ वेपर इन ए फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड कैविटेशन, कोरोजन, गैसिफिकेशन या फिर बॉइलिंग। देखिए, जब जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे यदि हमारा प्रेशर डाउन हो जाता है तो ये जो बबल्स होते हैं, ये बबल्स जो है प्रेशर कम होने की वजह से ब्रस्ट हो जाते हैं, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैविटेशन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। प्रेशर होता क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन की मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा न्यूटन की आपको हमेशा फोर्स की यूनिट, आपको डायमेंशन आपको याद रखनी है। तो m1 L1 T-2 अपॉन L2। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रेशर की डायमेंशन डायरेक्ट याद रहती है, लेकिन आपको एक ही डायमेंशन याद रखनी है, किसकी, फोर्स की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m1 L-1 हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेरिकल शेप ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ मर्करी इज ड्यू टू हाई डेंसिटी, हाई सरफेस टेंशन, हाई एडेशन या फिर वाटर। देखिए, जो हमारा मर्करी होता है उनके बीच में कोई भी जो ड्रॉपलेट है, जैसे मान लो अपन वाटर की बात करें या फिर मर्करी की बात करें, तो वो ड्रॉप क्यों बनती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो वो एकदम सर्कुलर शेप में आ जाती हैं। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो हमारा सरफेस होता है वहाँ पे एक टेंशन जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हाई सरफेस टेंशन। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है हाई एडेशन। एडेशन क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। तो एडेशन की वजह से तो ड्रॉप जो होती हैं, या जैसे वाटर की जो ड्रॉपलेट होती हैं वो ग्लास के चिपक जाती है, क्योंकि एडेशन की वजह से। यहाँ पे यदि कोहेशन होता ना तो हमारा आंसर कोहेशन होता, और कोहेशन की वजह से ही हमारा सरफेस टेंशन होता है। तो यदि सरफेस टेंशन और कोहेशन दोनों दे रखा हो तो सही दोनों ही है, लेकिन पहले कोहेशन होता है और कोहेशन की वजह से ही सरफेस टेंशन आता है। तो हमारा जो प्रायोरिटी होगी आंसर की वो होगी कोहेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी at a point is more than the local atmospheric pressure, then the difference of these two pressure is called barometric, नेगेटिव गेज प्रेशर, पॉजिटिव गेज प्रेशर या फिर एब्सोलूट प्रेशर। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है, यदि आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यदि मैं बात करूं सबसे मिनिमम प्रेशर की, तो वो होता है आपका एब्सोलूट जीरो प्रेशर। जीरो प्रेशर, ये एब्सोलूट जीरो प्रेशर की लाइन है, और यहाँ से जो भी हम प्रेशर मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा, एब्सोलूट प्रेशर होगा, एब्सोलूट प्रेशर। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका भी कुछ प्रेशर है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। अब इस एटमॉस्फेयर के ऊपर जो भी हम प्रेशर मेजर करेंगे वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर या फिर गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। तो यदि आपको गेज प्रेशर पूछे तो एटमॉस्फेयर से जितना ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे गेज प्रेशर, और एटमॉस्फेयर से जितना नीचे होगा उसे हम नेगेटिव गेज प्रेशर बोल सकते हैं, और दूसरा नाम है वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि एटमॉस्फेरिक और जो पॉइंट है इससे ऊपर, इनके बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे, तो ये जो हमारा डिफरेंस है ये क्या है, गेज प्रेशर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप टेस्ट IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये है हमारी UPI ID, यहाँ से आप टेस्ट IQ को सपोर्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।